जल्दी आ जाओ बहन, आपका हेलीकॉप्टर का जो है यही बनाया हुआ है। भैया भैया आ जाओ। हमारे बीच धर्मपुरी से विधायक बांचीलाल मेहरा जी भी हैं, उनकी भी बात हम सुनेंगे। साथियों, मैं यहाँ पे सीआईडी वाले कहीं हो तो हाथ वाथ ऊपर कर दे, मेरे को मालूम पड़ जाए, या शिवराज सिंह मामा के कोई लोग हो तो हाथ ऊपर कर दे, मेरे को मालूम पड़ जाए, या फिर यहाँ पर बैठे हुए शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी के कोई लोग हो, भाजपा के आरएसएस के कोई लोग हो तो हाथ ऊपर कर दे। उनको इस मंच के माध्यम से वीर चक्र का अवार्ड के रूप में मैं नॉमिनेट करता हूं कि उनकी पुलिस ने इस देश के सबसे बड़े माफिया को जेल में डालने का काम किया है, जो हजारों करोड़ रुपए लेके विदेश भागने वाली थी चमेली बाई। अगर कभी उसको 4-5 दिन में अगर जेल में नहीं डालते तो वो हजारों करोड़ रुपए लेके जेल विदेश फरार हो जाती चमेली बाई। आप मुझे ये बताओ, आप लोग बोले सुमेर सिंह बड़ोले ये हंसी मजाक में बोल रहा है। सुमेर सिंह बड़ोले छुट्टियां नहीं है तुम्हारे सामने, फ्रंट वाली एडवोकेट होके बोल रहा है। जब पुलिस प्रशासन आती है तुम्हारे पर हकीकत में कार्रवाई करती है, 34(2) की धारा लगाती है। मुझे आप ये बताओ, खरगोन जिले का एसपी मुझे ये बताए आके यहाँ पे, कलेक्टर मुझे ये आके बताए कि आदिवासियों के कितनों के पास दारू का ठेका है। आदिवासियों के एक भी ठेका दारू का नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा 34(2) का केस बनता है तो आदिवासियों के पर बनता है। साथियों, तो मैं तो बोलता हूँ ये आईपीसी और सीआरपी सिर्फ अंग्रेजों की देन थी, जिनको आरएसएस और भाजपा तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर रही है। मुझे ये बताओ, ये कौन से देश में करोड़ रुपए लेके भागने वाले लोग थे जिनको जेल में डालने का काम किया? मुझे ये बताइए कितने आपका हेलीकॉप्टर कहीं रखा हुआ यहाँ पे? नहीं दीदी, मतलब ये इतना बड़ा जो करा है विजय माल्या के से बड़े, आप तो मतलब लीगल व्यापारी हो आप, इतना बड़ा मतलब यहाँ पे लोग शामिल हुए, इतना बड़ा कहीं हो तो बताओ हमको भी। नहीं है ना? लेकिन लिकर व्यापारी सबसे बड़ा केस बना इन्होंने। दीकू इस देश में सबसे ज्यादा राज कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो सबसे ज्यादा ठेका दीकुओं को मिला हुआ है। लेकिन केस किससे बनता है? आदिवासियों बनता है। साथियों, मेरी माँ ने मुझे जब बचपन में था मैं तो मुझे खेत के खिड़ी में भर के तो खेत में लेके जाती थी। जब उन्होंने कहा था मुझे तेरे कान में दर्द हो रहा था, मुझे दारू का जो है ना, जो पारा बोलते क्या बोलते उसको, उन्होंने कान में डाला था, वो कान दुखना बंद हो गया था। उसके बाद में वो गले भराते थे, मेरे को गले भराते थे तो पड़वा आया था, दो उंगली डाला था नाक वो गले में। किसी ने डाला हो तो मालूम होगा, यहाँ पे आदिवासी मेरे भाई मौजूद है। वो जब डालना था तो किसी ने आके कहा इसको दोबारा पिला देना, तुम्हारा पोरिया को गले भराना बंद हो जाएगी। वो दारू के आधा गिलास मेरे को पिलाया गया था। मेरी माँ के द्वारा आज तक मेरे को गले नहीं भरा है। तुम्हारे सामने दहाड़ रहा है सुमेर सिंह बड़ोले। तो ये जो सरकार बोलती है ना कि तुम्हारे लिए दारू ये दुख का कारण है, हमारे लिए दारू दुख का कारण है। दारू तुम्हारे लिए दुख का कारण है क्योंकि तुम्हारे उद्योगपतियों को बेचने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि ये लोग, अगर ये देसी दारू बिकेगी तुम्हारी विदेशी दारू बंद हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा 34(2) का केस है साथियों। तो आपके ऊपर षड्यंत्र की तरह अपनाया जाता है। मुझे बताया गया यहाँ का सांसद है, मैं सवाल टीआई वीआई ऐसा ही वैसा ही वीडियो बना लो रहे कि कहाँ से कहाँ देखने बना लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुमेर सिंह बड़ोले चांदा बेड़ी गोटा बलकन का है, ये तुम्हारे सामने बोल रहा है। ये साथियों, मैं कोई टीआई से एसपी कलेक्टर से सवाल करने नहीं आया हूँ। मैंने कोई टीआई को वोट नहीं दिया है। मैंने यहाँ के सांसद गजेंद्र पटेल और सुमेर सिंह सोलंकी को चुना है। यहाँ के सांसद शिवराज सिंह चौहान को चुना है। मेरा सवाल शिवराज सिंह चौहान है, जब तुम झाबा में गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा था, जब नाच रहा था पुजरे की तरह तुम बिंदौर के अंदर, वो बोला गया था मेरे आदिवासियों पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। वो 34(2) का जितना केस बना है मेरे आदिवासियों पर केस दर्ज होगा। शिवराज सिंह चौहान
इस वीडियो को तुम लेके जाओ, घर में 50 बार देखो। सुमेर सिंह बड़ोल तुमसे सवाल पूछ रहा है, 34-2 का केस किसने हटाया तुमने? साथियों, इस देश का मूल मालिक कहने के नाम पर आदिवासी है, लेकिन इस देश के मूल मालिक को आज कुत्ते बिल्ली की तरह जीने पर मजबूर कर दिया है। और जिन्होंने डिकुओं ने एक तरफ तो गला फाड़ कर उनका मुखिया बोलता है कि 34-2 का केस नहीं बनेगा, दूसरा हमारी बहन को लेगी उतारने का काम करता है। मैं इस एसपी को पूछना चाहता हूँ, आज हम तुम्हारे साथ पेज उतारते हैं, बेटा तुम्हारे कितना दम है तुम्हारे अंदर? अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिया है, आओ हम तुमको बताते हैं कितना तुम्हारे अंदर दम है। हम तुमको बताते हैं हमारे अंदर दारू कितनी होती है। चेक करो सुमेर सिंह बड़ोल का डीएनए, कितने उसके अंदर दारू है। अरे तू पूरे दरिया में जाएगी, तुम्हारे बाप चेक नहीं कर पाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस आदिवासियों ने, जैसे मेरे भाई ने बताया कि चड्डी में भगाया अंग्रेजों को, इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाए। अरे तुम गांडू पांडू हमारे भाई लगोगे, 4 दिन का आए लोग हो, तुम हमारे भाई लगोगे? तुम्हारी औकात नहीं है। जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी हमको गुलाम नहीं बना पाए, अंग्रेज तुमको पूरा लूट के लगे, आदिवासियों का भी गुलाम नहीं बना पाए। तुम्हारे कितने साल हुए तुमको? 4, 8, 50 साल, 60 साल हुए कि कितने साल हुए? 70 साल। तुम हमको बताते हो, लेकिन साथियों कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है, इसको मानता हूँ, हमारे कमजोरी। अगर हमारे समाज में गजेंद्र पटेल जैसे दलाल नहीं पैदा होते तो आज हम कहीं और होते। गजेंद्र पटेल, मैं बोलता हूँ, नाम बोले, वीडियो बना के भेजो उसके सामने, भैया सुमेर सिंह बड़ोल तेरे को दलाल बोला, एफआईआर दर्ज करा, जा जेल में जवाब चलो। सुमेर सिंह बड़ोल तेरे को दलाल बोला है। गजेंद्र पटेल एक आदिवासी, उसकी बहन की लेगी उतरवाई गई, उसकी बहन को थाने में अंदर बंद करा गया। गजेंद्र पटेल क्यों नहीं बोला? सुमेर सिंह बड़ोल, सुमेर सिंह सोलंकी जो है साथियों कुमार के साथ में दीवाने बनाते दिखता है। सुमेर सिंह सोलंकी को मालूम होना चाहिए कि तेरे समाज की बहन बेटियों को नंगा करके थाने में बिठाया जा रहा है। कहा गया तेरे राज्य बसाने का सीट, इनको सिर्फ टिकट मिलता है इनकी चमचागिरी के कारण, इनको सिर्फ टिकट मिलता है कि ऐसे आयोजन नहीं होना चाहिए, इस कारण इनको टिकट मिलता है। साथियों, हमें किसी से, हमको हमारे दुश्मन को पहचानना है। हम सबसे बड़े, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने मनावर में भी ये बात बोलती, साथियों हमारा भाई हमारे लिए अपना है। तुम्हारे लिए कोई गजेंद्र पटेल तुम्हारी अर्थी उठाने नहीं आएगा, तुम्हारे लिए कोई सुमेर सिंह सोलंकी और मोदी तुम्हारे लिए अर्थी उठाने नहीं आएगा, शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे लिए अर्थी उठाने नहीं आएगा, तुम्हारे अर्थी उठाने आएगा तुम्हारा समाज का भाई, तुम्हारे अर्थी उठाने आएगा। 700 रुपये खर्च करने आए थे भगवान। पैसा लगा इधर तो रावणा का मतलब वो तो पूरा उतार लेंगे। तो साथियों तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए कोई ये लोग आने वाले नहीं, तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए आने वाले तुम्हारा समाज का भाई। इस समाज की विपरीत परिस्थिति में तुमको एकजुट होना पड़ेगा। साथियों हमारा भंवरलाल दादा परमार दादा हो, सतीश पेंदाम हो, महेंद्र कन्नौज हो, तमाम प्रकार के लोग हो जो तुमको बार बार बोले तुम आखिरी पीढ़ी हो, इस समाज के लड़ लो, इसके बाद तुम्हारे पास लड़ने की ना शक्ति बचेगी, ना ताकत बचेगी, ना हिम्मत बचेगी। साथियों आज की स्थिति में हमारे पास तमाम लोगों ने हाथ भीड़ पूरी इकट्ठी होने को जाना चाहिए, लेकिन कितने लोग आए, लेकिन ये एकता हमको बनाए रखना पड़ेगी, इन दीपुओं से हमको लड़ना पड़ेगा। ये लोग आज ही नहीं आए, हमारे बिरसा मुंडा पर भी इन्होंने आक्रमण किया था, हमारा टंटा मामा के इन्होंने गली गली जंगल भगा है। इन लोगों से बदला लेने आपके पास पूरा समय है, पूरा तात्पर्य है, उसका उस समय भी है, उसका माध्यम भी है, आपके पास टाइम है। टंटा मामा ने कहा था साथियों आओ और इन दीपुओं से लड़े लड़ो। तुम्हारे बिरसा मुंडा ने कहा था तुम्हारी जंगल जमीन पर इन लोगों हमला किया है, आओ इनसे लड़ाई लड़ो। तो साथियों इनसे लड़ाई लड़ो, अगर कभी तुम्हारे से जल जंगल जमीन ये खत्म हो गए, तुम्हारी संस्कृति खत्म हो गई। साथियों दारू का केस नहीं है, मैंने इतनी भाषण रखी, इसका ये कतई मतलब नहीं मैं दारू का समर्थन करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब है साथियों ये हमारी संस्कृति सभ्यता का हिस्सा है, इसको बचा लो। अगर ये तुम्हारे पास नहीं बचा साथियों, इसके अलावा तुम्हारा पुतला म्यूजियम में दिखेगा, विदेश के लोग आएंगे देखेंगे ये देखो ये आदिवासी एक खड़ा हुआ है, सिर्फ ऐसे देखेंगे तुमको, वो तालियां, ये ऐसे आदिवासी थे, ये कॉस्ट्यूम में आदिवासी थे, सिर्फ तुमको ऐसा देखा जाएगा। अगर तुम्हारे पास मौका है साथियों तो इस आदिवासी कौम को बचा लो, ये आखिरी समय है। तुम्हारे पास 1945 में सिर्फ 90% तुम्हारे पास जमीन थी, लेकिन आज तुम्हारे पास 1.5 से 2 एकड़ जमीन में तुमको जमीन से बाहर निकाल दिया, तुम रोजगार के नाम पर तुमको बाहर किया, तुमको लाठियां मारी जा रही, तुम्हारे पास बचा क्या है साथियों? लड़ लो। भले कर्मचारी हो, मैं मानता हूँ मेरे 10% कर्मचारी ऐसे जो हर आयोजन में साथ देते हैं, मेरे 10 कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो बोलते हैं सुमेर सिंह बड़ोल तेरा भाई जिंदा है,
डरने की जरूरत है। जब मैं नाराज होता हूँ, जब मैं रो देता हूँ, तो मेरा कर्मचारी अधिकारी भाई बोलता है सुमेर सिंह बड़ोले मरने की जरूरत नहीं है, भाई जिंदा है। साथियों, मैं मानता हूँ 10% कर्मचारी को, लेकिन उन 90% कर्मचारियों को भी साथियों सबक सिखाने की जरूरत है। उन दिकुओं से भी लड़ने की जरूरत है जो तुम्हारे गांव में सिर्फ एक गोष्ठी, एक जोड़ी कपड़ा लेके आया था, आज बंगला बना के घर पे बैठा है। साथियों, आपको इनके सीखना पड़ेगा। मैं किसी को विरोध करने नहीं आया हूँ, कि समाज का विरोध नहीं, मैं सबको हमने बोला है, हमने हमेशा बोला है, अगर तुम्हारा हमने स्वागत किया इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि तुम्हारे जल जंगल जमीन तुम्हारे बाप की हो गई है, ये हमारे बाप की हुई है, लेकिन तुम्हारा हमने स्वागत करता है। तुम आओ, रहो और यहाँ से कल्टी मारो, सिर्फ इतना तक है साथियों। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बात अगर बुरी लगी उसके लिए माफ करना, माफी नहीं मानता नहीं हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन ध्यान दे साथियों, हम भी आपके भाई हैं। आप जाते हैं, हम जाते हैं, आप बेरोजगारी के आंदोलन आप लाठियां मारते, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम आपके विरोध में नहीं किए। इस शासन को चलाने के लिए ऐसी चीज होना बहुत जरूरी है, ये अति आवश्यक चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर सिंह भाई बड़ोले की ओर से। अगले वक्ता के रूप में हमारे पास सेंधवा से विजय सोलंकी आए और अपनी बात रखें। विजय सोलंकी